बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे किस चीज़ पर, स्लोप ऑफ अ ग्राफ। इस टॉपिक को अक्सर टीचर हजरात जो है वो पढ़ाते नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इसे समझाने की, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है फॉर द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसके सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि इजी है, बहुत ज़्यादा इजी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। दी वर्टिकल coordinate the vertical coordinate difference divided by the vertical coordinate difference divided by the horizontal coordinate difference. The vertical coordinate difference divided by the horizontal coordinate difference is called what? Is called slope of a graph. Is called slope of a graph. किसी ग्राफ का स्लोप, इसको हमने कैसे डिफाइन किया? दी वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस, जो अमूदन जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनका डिफरेंस, डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसके कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, डिवाइड बाय वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? स्लोप ऑफ अ ग्राफ। इसका क्या नाम देते हैं? स्लोप ऑफ अ ग्राफ। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लेनेशन means the difference in in Cartesian the difference in Cartesian coordinate the difference in Cartesian coordinates for the graph, किसी ग्राफ के लिए can be calculated एज। इसको हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर एक, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं? ग्राफ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। हमारे पास क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है? वाई एक्सिस है। क्या है? वाई एक्सिस है। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं। इसको हमने पॉइंट P1 कहा, और यहाँ पर हमने क्या कहा? इसको हमने पॉइंट P2 कहा। एक पॉइंट P1 है और दूसरा पॉइंट क्या है? P2 है। और ये क्या है? इनका स्लोप है P1 टू P2, इसका क्या है? स्लोप है। अब हमने क्या कर दिया? अब हमने ये करते हैं कि इस पॉइंट P1 से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो इसको हमने कह दिया एक्स आई। करते हैं कि ये PI है और ये क्या है? PF है। क्या है? PI और PF है। तो ये हो गया एक्स आई, और इससे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं किस चीज़ पर? वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा YI। अब इससे हम क्या करते हैं? PF से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो हमारे पास हो जाएगा XF। और इस अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें वाई एक्सिस पर, तो यह हमारे पास हो जाएगा YF। तब इन डिफरेंस अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो हम यूँ लिख सकते हैं कि डेल्टा x इज इक्वल टू XF माइनस XI। ये इसका डिफरेंस हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं? इसको हम यूँ करते हैं कि यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जो है मालूम करना चाहते हैं। तो ये आपका होगा डेल्टा y इज इक्वल टू YF माइनस YI। ये आपका क्या हो गया? YF माइनस YI। ये आपका वर्टिकल कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो गया। ये हो गया वर्टिकल कोऑर्डिनेट है आपके पास, और ये है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट। ये हमने वर्टिकल कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मालूम किया और ये हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मालूम किया। अब अगर हम डिफिनेशन के मुताबिक वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस को अगर हम डिवाइड कर दें किस चीज़ पर? हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस पर, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? स्लोप ऑफ अ ग्राफ। तो पेपर के लिए अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ताकि ये आप लिख भी सके। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आप शायद इसको लिख नहीं पाएंगे। तो मैं लिखूँगा कि टेक 2 पॉइंट्स, टेक 2 पॉइंट्स
पी आई एक्स आई वाई आई, ठीक है, एंड पी एफ एक्स एफ और वाई एफ, ये 2 पॉइंट्स आपने लिए। इस तरह मैंने कहा था कि आप 2 पॉइंट ले लें, पी आई ले लें और पी एफ ले लें। सो पी आई के साथ पी एक्स आई आ जाएगा और पी एफ के साथ पी एफ के साथ पी एक्स एफ आ जाएगा और पी आई के साथ वाई आई भी आ जाएगा और पी एफ के साथ वाई एफ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। ड्रा परपेंडिकुलर्स, ड्रा परपेंडिकुलर्स, ठीक है, ऑन एक्स कोऑर्डिनेट, ड्रा परपेंडिकुलर ऑन एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑन वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पर क्या करें? परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है। ड्रा परपेंडिकुलर ऑन एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑन वाई कोऑर्डिनेट। सी पॉइंट आप लिख लें, ये लिख लें, क्या? कैलकुलेट दी डिफरेंस, कैलकुलेट, अब डिफरेंस को कैलकुलेट कर दें इन बोथ कर लें, इन बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में जो डिफरेंस आ रहा है उनको आप कैलकुलेट करें। पहले आपने 2 पॉइंट्स लेने हैं, उसके बाद अपने उन 2 पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेने हैं, उसके बाद अपने क्या करना है? डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास डी पॉइंट जो है वो क्या है? डिवाइड दी वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस, डिवाइड द वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस, जो कि हमारे पास y एक्सिस है। डिवाइड द वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस बाय द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, divide the vertical coordinate difference by the horizontal coordinate difference। vertical coordinate difference को divide करते हैं, divide the vertical coordinate difference by the horizontal coordinate difference gives the slope। हमें क्या देता है? gives the स्लोप ऑफ अ ग्राफ, हमें ग्राफ का स्लोप देता है। गिव्स द स्लोप ऑफ अ ग्राफ, हमें किसी ग्राफ का स्लोप देता है। तो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ अ ग्राफ? स्लोप ऑफ अ ग्राफ, किसी ग्राफ का हम स्लोप किस तरह मालूम कर सकते हैं? इस तरह मालूम कर सकते हैं कि वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस, वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस, वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। सो स्लोप को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि वाई एफ माइनस वाई आई ये, और डिवाइडेड बाय एक्स एफ माइनस एक्स आई। सो हम क्या कह सकते हैं? स्लोप ऑफ अ ग्राफ को हमने कैसे डिफाइन कर दिया कि वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया? हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट्स लिए, पी आई और पी एफ। अब पी आई से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया एक्स एक्सिस पर, तो हमारे पास एक्स आई आया, और पी आई से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया वाई एक्सिस पर, तो हमारे पास वाई आई आया। अब इसके बाद हमने पी एफ जो है उसे हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया एक्स एक्सिस पर, तो हमारे पास एक्स एफ आया। उसके बाद हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया वाई एक्सिस पर, तो वाई एफ आ गया। अब हमने इन दोनों का एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट डिफरेंस है उसको हमने कैलकुलेट कर दिया, यानी फाइनल पोजीशन से हमने इनिशियल पोजीशन एक्स एक्सिस का है उसको मालूम कर दिया, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, तो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट आए, तो उसको हमने एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया कि टेक 2 पॉइंट पी आई एंड पी एफ, ड्रा परपेंडिकुलर्स ऑन एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑन वाई कोऑर्डिनेट्स। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दे, कैलकुलेट द डिफरेंस इन बोथ एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस आप कैलकुलेट कर दे। थर्ड
फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है, डिवाइड द वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस बाय द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस गिव द स्लोप ऑफ अ ग्राफ। अगर हम वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस को हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस पर डिवाइड कर देते हैं, हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ अ ग्राफ। किसी ग्राफ का हमें क्या देता है, स्लोप देता है। और ये स्लोप ऑफ अ ग्राफ क्या है, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन के, किस चीज़ के, इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन के लिए। अगर आपको स्लोप ऑफ अ ग्राफ का नहीं पता है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका जो डेरिवेशन है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या चीज़ है, स्लोप ऑफ अ ग्राफ। अगर आपको स्लोप ऑफ अ ग्राफ का पता है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसको आप इजीली डिराइव कर पाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। सो माय थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।